नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है। जो हम एज के क्वेश्चंस कर रहे थे आयु के, जो कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं, तो उनको कुछ पोर्शन जो रह गया था उसके सेकंड पार्ट को आज कवर करेंगे। देखिए, विशाल सक्षम की आयु से 3 गुना बड़ा है। तो मैंने आपको बताया था कि विशाल बड़ा है, किससे बड़ा है? सक्षम से। तो सक्षम को कितना मान के चल लिए? मान लीजिए आपने x मान लिया, सक्षम को क्या मान लिया? x। तो विशाल कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। विशाल 3x। क्लियर है? यहाँ से बड़ा ही सिंपल है। विशाल सक्षम की आयु से 3 गुना है, तो सक्षम की ऐसे जैसे मान के चलो, मैंने सक्षम में 1 रख दिया तो विशाल की कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 1 3। सक्षम में 2 रख दिया तो 3 दूनी 6। तो विशाल की क्या आ रही है? उससे 3 गुनी आयु आ रही है। इसका मतलब मैंने सही माना है। ऐसे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो सक्षम की आयु x और विशाल की 3x। 8 वर्ष के पश्चात वह सक्षम की आयु से 8 वर्ष के पश्चात। तो पहले हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, पहले 8 वर्ष बाद की स्थिति को देख लेना है। ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में। 8 वर्ष बाद मन में ही बन लेना कि 8 वर्ष बाद सक्षम की कितनी हो जाएगी? 8 वर्ष बाद x + 8। और विशाल की कितनी हो जाएगी? बोलिए 3x + 8। देखिए 8 वर्ष बाद। अब देखते हैं वो क्या कह रहा है कि आयु से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। जो 8 वर्ष बाद हो गया, अब कौन बड़ा हो जाएगा? विशाल। देखिए 8 वर्ष के पश्चात वह सक्षम की आयु से, देखिए ऑब्वियस सी बात है, जो व्यक्ति बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा हमेशा। मान के चलो किसी व्यक्ति की उम्र ज़्यादा है तो वो जीवन भर तक ज़्यादा ही रहेगी। इसका मतलब विशाल की अभी 3 गुनी है, तो 8 साल बाद 2 गुनी हो जाएगी। तो किसकी 2 गुनी हो जाएगी? किसकी 2 गुनी हो जाएगी? सक्षम की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो जिसकी 2 गुनी हो जाती है उसमें गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो 2 गुणा, यदि मैं इसमें x + 8 में किससे गुणा कर दूं? 2 से, तो किसकी आयु के बराबर हो जाएगी? 3x + 8। इसका मतलब क्या हुआ कि विशाल की आयु कैसे आ रही है? सक्षम की आयु में 2 से गुणा करने पे। और ऑब्वियस सी बात है, आनी भी चाहिए। मान के चलो किसी की आयु 30 है और किसी की 15 है, तो आप छोटे वाले में गुणा करेंगे, 15 × 2, तभी तो बराबर 30 के रखेंगे। चूंकि हमें पता है कि विशाल की ऑलरेडी ज़्यादा आयु है, तो कब बराबर होगी? जब हम उससे कम वाले में, मतलब सक्षम की आयु में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, सभी को आता ही होगा। 3x + 8 और x का मान कितना आ गया आपका? 8 आ गया। अब क्या कह रहा है? अगले 8 वर्षों के बाद विशाल की आयु क्या हो जाएगी? तो देखिए x का मान आ गया 8, तो इनकी वर्तमान आयु आ गई। सक्षम की कितनी आ गई? सक्षम की बताइए 8 आ गई, क्योंकि x मानी थी मैंने। और विशाल की कितनी आ गई? 24 आ गई। विशाल की कितनी आ गई? 24 आ गई। 8 × 24 आ गई। और कह रहा 8 वर्षों के बाद। 8 वर्षों के बाद मतलब 24 में आप कितने छोड़ दें? 8। तो 24 + 8 कितना हो जाएगा? बताइए आंसर। 32। तो 32 वर्ष हो जाएगी। देखिए आप कितना सिंपल है। आप यदि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले हो क्या, इतना दुगना है, इतना चौगुना है, तो बड़ा ही सिंपल है। आप इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, समझ में ना आया हो तो। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। 20 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। 20 वर्ष पहले। तो 20 वर्ष पहले की बात करते हैं। सबसे पहले हम 20 वर्ष पहले, जैसा कह रहा है वैसा लिख लो। आप हर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे यदि आप मेरी बताई हुई चीजों के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो 20 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। तो पिता की आयु कितनी थी? पुत्र की आयु मान के चलो कितनी है? x। 20 वर्ष पहले की बात चल रही है, याद रखना, करंट सिनेरियो नहीं, 20 वर्ष पहले। और पिता की कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, तो पिता की कितनी हो गई? 12x हो गई। सिंपल है, पिताजी की 12x होगी। अब यानी 20 वर्ष, अब यानी वर्तमान में, तो वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? आप सभी को पता ही होगा। बताइए कैसे निकालेंगे, कमेंट करके बताइए कैसे निकालेंगे। वर्तमान में पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष है, पहले की मानी थी हमने, तो आज कितनी हो जाएगी? x + 20। और पिता की कितनी हो जाएगी? बताइए 12x + 20। तो देखिए कि x + 20 और पिता की कितनी हो गई? बताइए 12x + 20। ठीक है ना, तो दोगुनी है। अब पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी, तो पिता की कितनी है? बताइए 12x + 20। और पुत्र की कितनी है? बताइए x + 20। अब आपको दोगुनी करना है, तो किस इसमें दोगुना करेंगे क्या, कि इसमें 2 से गुणा करेंगे? आप सोचिए जरा, 1 मिनट पॉज कर दीजिए वीडियो को, सोचिए कि 2 का गुणा किस में करूँगा। देखिए मैं ये मान करके चलता हूँ कि यहाँ पे जितने भी मैथ के स्टूडेंट हैं सब नए हैं, ज़्यादा मैथ किसी को नहीं आती है, इसलिए मैं बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पर हर वर्ग के छात्र को लेकर के चल रहा हूँ। तो 2 से गुणा आप किस में करेंगे?
सीधी सी बात है, पुत्र की आयु में, क्योंकि जिसकी दोगुनी होती है उसी में गुणा करते हैं। तो किसकी दोगुनी है? पुत्र की आयु दोगुनी। पुत्र की आयु की दोगुनी है किसकी आयु? पिता की आयु। किसकी आयु की? पुत्र की आयु की। तो जिसकी आयु की बोले उसमें 2 से गुणा कर देते हैं, तो 2 गुणा कर दिया आपने। तो ये हो जाएगा 12x + 20 = 2x + 40, और आप इसमें देखेंगे तो ये 10x हो जाएगा, इधर 40 20, और x का मान कितना आ जाएगा बताइए? 2। तो कह रहा है पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो वर्तमान हमने बताइए, पुत्र की x का मान रख देंगे, वर्तमान आयु ये है x + 20, तो कितनी हो जाएगी? 22, और पिताजी की कितनी हो जाएगी? 12 दूनी 24, 24 में 20 जोड़ देंगे आप तो कितनी हो जाएगी? 44। तो 22 और 44 वर्ष आ गई। देखिए ये आंसर हो गया। तो आप इतनी इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आप जैसा जैसा कहें वैसा वैसा जमाते चलें और आपके आंसर आते चले जाएंगे। शबनम व मिताली की आयु का अनुपात, मैंने बताया था इससे पहले, अनुपात वाली आयु वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ कृपया जो नए बच्चे जुड़े हैं जाए अनुपात वाले क्वेश्चंस को देखें, वहाँ पे मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। शबनम व मिताली की आयु का अनुपात 4:7 है। देखिए शबनम की आयु कितनी है बताइए? 4x है। और मिताली की कितनी है? मिताली की कितनी है? 7x है। क्योंकि मैंने बताया था जब भी आयु का रेशियो दिया होता है तो हम x मान लेते हैं। तो शबनम कितनी हो गई? 4x, और मिताली की कितनी हो गई? 7x। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद की स्थिति लिख लो, आफ्टर 5 ईयर्स कितनी हो जाएगी? शबनम की कितनी हो जाएगी? इसकी देखेंगे तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 4x + 5, और मिताली की कितनी हो जाएगी? 7x + 5। क्लियर है आपको सभी लोगों को कि 4x + 5 हो जाएगी 7x + 5। तो शबनम की तो उनकी आयु में अंतर 18 वर्ष का होगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अंतर 18 वर्ष का होगा। तो आयु किसकी ज़्यादा है? 7x + 5। तो बड़ी वाली में तो छोटी वाली को घटा दो, आयु का अंतर है ना। 5 वर्ष बाद अभी की आयु 4x 7x 5x, और 5 वर्ष बाद 4x + 5 और 7x + 5, और उनका अंतर मतलब बड़ी वाली में तो छोटी वाली घटा तो साफ ही दिख रहा है, बड़ी वाली 7x + 5 है और ये 4x + 5 है। उनके आयु में अंतर कितना हो जाएगा? 18 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कट गया 3x = 18, और x का मान भी निकल आया यहाँ से, देखिए 6 निकल आया, हाल ही आ गया। तो शबनम और मिताली की वर्तमान आयु का योग कितना है? तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी इसकी? ये शबनम की कितनी हो जाएगी? x का मान 6 आ गया तो ये 24 हो जाएगी, और इसका आ गया तो 7 ये कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। दोनों को जोड़ दो, कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। 42 और 24 को जोड़ेंगे तो ये आंसर आपका ये दिया हुआ है ऑप्शन। तो देख रहे हैं आप, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अगला देखते हैं। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 है। 5:2। तो पिता की आयु कितनी मान लेंगे? 5x, और पुत्र की कितनी हो जाएगी? 2x। 5:2 है। ठीक है। 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 5x + 10, और पुत्र की कितनी हो जाएगी? 2x + 10। पता चल गया होगा अब तो आपको। 10 वर्ष बाद मतलब जोड़ देना, 10 वर्ष पहले मतलब घटा देना, सीधी सी बात है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। 2:1। अब वो उनकी किसी की भी बोलता रहे, पहले बात तो याद रखना, अनुपात देखो 2:1 है, मतलब बड़ा कौन है? 2 है कि 1? सीधी बात है, 2 बड़ा है। तो पिता बड़े हैं कि पुत्र बड़े हैं? साहब पिता बड़े हैं। तो पिता के सामने 2 आएगा और पुत्र के सामने 1 आएगा। तो पिता की आयु कितनी है? 5x + 10 बटे अनुपात है ना, अनुपात मतलब एक का दूसरे में भाग दे देना, आपको पता ही है कितनी है? 2:1 है। ठीक है, तो 2 ऊपर लगेंगे पिताजी के सामने, क्योंकि ये बड़ा है तो ऑब्वियसली कटने पे लास्ट में 2 आ रहा होगा, और ये 1 है। ठीक है, अब इसका गुणा कर लें आप। 5x + 10 = 10x + 20। 5x + 10 = 4x, सॉरी 4x + 20 4x। x का मान कितना आ गया यहाँ पर? 10 आ गया। अब तो काम बन ही गया। पिताजी की कितनी आ गई? 50 वर्ष आ गई।
और पुत्र की कितनी आ गई, 20 वर्ष आ गई वर्तमान आयु। तो बताइए पिता की आयु कितनी। देख रहे हैं आप कितने सिंपल सवाल आते हैं। इसी प्रकार से आपके स्टेनोग्राफर की रीजनिंग में और ये एमटीएस की रीजनिंग में, किसी भी फील्ड की एसएससी सीजीएल की रीजनिंग में भी यदि पूछे जाएंगे मैथ, वैसे तो उसमें मैथमेटिक्स स्पेशल रहता है एसएससी सीजीएल में तो, लेकिन रीजनिंग में पूछे जाते हैं तो इतने ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप तुरंत उनका आंसर निकाल सकते हैं। अगला देखें, लास्ट क्वेश्चन है, विकास व सुजीत की वर्तमान आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में। तो विकास की कितनी हो गई, 5x, बस अनुपात देखा नहीं और हमने x लगाया नहीं, 5x, और सुजीत की कितनी है, 4x है। 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी इसकी, 5x प्लस 9, सॉरी 3 वर्ष बाद 5x प्लस 3 और 4x प्लस 3, इनका आयु का अनुपात मतलब एक का दूसरे भाग देना है, कितना हो जाएगा, 11:9। तो 11 कहाँ पे आएगा, ऊपर, और बाद 9। ऐसे कर देते तो क्या गलती हो जाती, बताइए मेरे, नॉन रेशियो गया। देखिए हमेशा दिमाग लगाया जाता है, बड़ा कौन है, 5x प्लस 3 है, छोटा कौन है, 4x प्लस 3। तो कई बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 9/11 लेकिन 11/9। अरे भाइयों थोड़ा दिमाग तो लगाओ, 5x प्लस 3 बड़ा है, 4x प्लस 3 छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है 11 ऊपर आएगा बड़ा और 9 नीचे आएगा क्योंकि 9 छोटा है। तो होगा तब सुजीत की आयु बताइए, तो गुणा कर लीजिए यहाँ पर, 9 पंजे 45x प्लस 27 इक्वल टू 11 चौक 44x प्लस 33। यहाँ से आपने घटाया तो x का मान कितना आ गया, 2.5 आ गया मान। अब क्या पूछ रहा है वो, सुजीत की आयु बताइए। सुजीत की कितनी हो जाएगी, 5 चौक 20 वर्ष, सीधा आंसर आ गया आपका। यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेना। वर्तमान आयु 5x और 4x हो गई। 3 वर्ष बाद 5x प्लस 3 और 4x प्लस 3 इक्वल टू 11:9 हो गया। हमने गुणा कर दिया, 9 पंजे 45, 9 3 27 इक्वल टू 11 चौक 44 और 11 3 33। ठीक है, यहाँ से हम इसको ले आए, x और 27, 33 में से 27 गए तो 5 बचे। अब वो किसका पूछ रहा था, सुजीत की आयु पूछ रहा था। तो सुजीत की आयु में हमने 5 से गुणा कर दिया, 5 चौक वो आ गया, आंसर हो गया उसका 20। इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए अगले कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि आ सकते हैं। राहुल तथा उसके भाई की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। तो राहुल की कितनी हो गई, 5x, और भाई की कितनी हो गई, आप सभी को पता है 3x, ये हम करीब कर चुके हैं। 4 वर्ष बाद राहुल के भाई तथा उसकी बहन, अब देखिए राहुल का भाई मतलब ये जिसकी आयु 3x है, उसकी बहन भी आ चुकी है, कि आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। ठीक है, यदि उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी है, 26 वर्ष है। देखिए बहन की वर्तमान आयु कितनी है, 26 वर्ष है। और वो क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। 4 वर्ष बाद राहुल के भाई, तो राहुल का भाई 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, राहुल का भाई 3x प्लस 4 हो जाएगा, बताइए। बिल्कुल सही बात है, हो जाएगा, 3x प्लस 4 वर्ष का हो जाएगा। और क्या कह रहा है, राहुल के भाई और उसकी बहन, और उसकी बहन अभी कितने की है, 26 की। 4 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, 30 की। उनका अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए 5:6 हो जाएगा। तो आप उसको काट सकते हैं, 6 पंजे 30 और ये 25 हो जाएगा यहाँ पर। तो 3x प्लस 4 इक्वल टू 25 में से 4 गए 21, 3x इक्वल टू 21। आप उसको सॉल्व कर लेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 7 आ जाएगा। तो क्या है, तो राहुल की आयु आज से 3 वर्ष बाद क्या होगी। तो राहुल की आयु अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, 7 पंजे कितनी हो जाएगी, राहुल की 35 आ गई वर्तमान में। अब वो क्या कह रहा है, तो राहुल की आयु आज से 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो अभी कितनी है 35, 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 38। तो 38 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में। राहुल की 5x हो गई, भाई की 3x हो गई। 4 वर्ष बाद राहुल की कितनी हो गई, 3x प्लस 4। और वो ये कह रहा था 4 वर्ष बाद राहुल के भाई तथा उसकी बहन, तो राहुल का भाई तो 3x प्लस 4 हो गया, बहन की वर्तमान दी थी 26। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 30। उनकी आयु का अनुपात 5:6 था। मैंने इसको सॉल्व कर लिया, तो x का मान 7 आ गया। 7 को उठा के मैंने इसमें रख दिया, 35 आ गया। 3 वर्ष बाद पूछा था, तो ये 38 वर्ष आंसर हो गया। और आप देख सकते हैं कुछ और तरीके से, देखिए रोहित की आयु अपनी माँ की आयु के आधे से 10 वर्ष कम है। रोहित की आयु अपनी माँ की आयु के आधे से 10 वर्ष कम है, ठीक है।
रोहित की माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है। रोहित की माता जी है पिताजी से कितने वर्ष छोटी हैं? 5 वर्ष। यदि रोहित के पिता कितने हैं? देखिए रोहित के पिता की आयु दी हुई है। सबसे पहले आप वो लिखें जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है नंबर में, उसमें कुछ और तो नहीं दिया, केवल 47 वर्ष दिया है रोहित के पिता। कितने वर्ष दिए हैं? 47 वर्ष है। तो माता कितने वर्ष छोटी हैं? 5 वर्ष छोटी है। तो माता 5 वर्ष छोटी है, तो 47 में से 5 घटा देंगे तो कितनी आ गई माता जी? 42 वर्ष की आ गई। अब देखिए रोहित की आयु अपनी माँ की आयु के आधे से, तो आयु को क्या कर दो पहले? आधा। तो माता की आयु का आधा कितना हो गया? 42 का आधा कितना हो गया? 21 वर्ष। आधा कर दिया और आधे से कितना कम है? 10 वर्ष। आधे से 10 वर्ष कम है, मतलब आधा तो हो गया 21 वर्ष, उसमें से 10 घटा दो, तो 21 में से 10 घटाए तो कितना आ गया? 11 वर्ष। यही तो पूछ रहा है कि रोहित की आयु। तो देखिए आप कितनी आसानी से इजीली सॉल्व हो रहे हैं। आगे मैं जब आपको मैथमेटिक्स करवाऊंगा, यदि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में मैथमेटिक्स जुड़ता है या एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए, तो हम मैथ में इन टॉपिक्स को बहुत बड़ी शॉर्टकट के साथ सीजीएल लेवल से लेकर के चलेंगे और हम सॉल्व करेंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए और एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए। इसमें काफ़ी कुछ कवर करेंगे। मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि मैथ की वीडियो भी ला पाऊँ। इसके अलावा 2019 का भी जो रीजनिंग के क्वेश्चन छूट गए थे उनको भी मैं जल्दी वीडियो लेकर के आऊँगा। जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था उसमें जो कुछ क्वेश्चन आए थे उनकी भी मैं टिप्स आपको बताऊँगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए।